तो जो अभी फिलहाल केस हुआ है केतन अग्रवाल का, तो उस केस में मैंने नोटिस किया है कि वो जो उसकी होने वाली फियांसे थी सिया, तो उसे बहुत सारे गिफ्ट देता था। हमेशा किसी भी ओकेजन पे वो कार का जो ऊपर का वो होता है, क्या बोलते हैं उस कार को, वो जो ऊपर का छप्पर ऐसा फोल्ड होके पीछे आता है, कन्वर्टेबल कार, तो उसमें वो दिख रहा है वीडियो में कि उसके साथ वो कुछ सेलिब्रेट कर रहा है, और वो गाड़ी का बटन दबा के वो ऊपर से ऐसा खुल रही है। तो ऐसे बार बार ऐसे रोजेस दे रहा था, फूल दे रहा था, बर्थडे गिफ्ट्स, ये वो सारा उसके पापा को रिनोवेशन का वगैरह काम में मदद करना। तो फिर वो दे ही रहा था, सिया को दे ही रहा था। तो भाइयों ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ये गलती करोगे, और वो इतने गिफ्ट्स दे रहा था, मतलब वो उसकी सारी बातें सुन रहा था, सारी बातें एक्सेप्ट कर रहा था, वो जो जो कह रही थी वो हर हर उसकी हर एक चीज़ वो पूरी कर रहा था, हर हर एक उसकी इच्छा पूरी करने में लगा था। और उसे लग रहा था कि मैं उसको जितने गिफ्ट्स दूंगा तो वो उतनी ज़्यादा खुश होगी और आनंदित होगी, और मुझ पर भी वो उतना ही ज़्यादा प्रेम करेगी। लेकिन ये बिल्कुल उल्टा है भाइयों, ऐसा नहीं करते। अ, क्योंकि अगर आपकी पत्नी या फिर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे कुछ मांगे तो उसे बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर वो गिफ्ट्स भी मांगे, चाहे वो रोए, जिद करे, झगड़ा करे आपसे कि मुझे एक गिफ्ट चाहिए, मुझे तुम फूल नहीं देते, रोजेस नहीं देते, तुम बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो, कोई भी अच्छा सा मुझे वॉच दो, मुझे मोबाइल फ़ोन दो, या फिर रिचार्ज डाल दो, तो भाइयों आपको बिल्कुल ऐसी मदद नहीं करनी है आपकी गर्लफ्रेंड को, या फिर फियांसे, या फिर होने वाली पत्नी, या कोई भी हो, किसी भी लड़की को ये सारी मदद नहीं करनी है भाइयों। ये एकदम आपके माथे में चिपका लो। अगर आप आपके गर्लफ्रेंड की या किसी भी लड़की की बात अगर सुनोगे और उसे उसे इम्प्लीमेंट करोगे, तो ये बहुत बड़ा पाप है। अगर अगर आपकी पत्नी भी हो लेकिन वो बोले कि मुझे ये दो वो दो, और अगर आप हर हर बात अगर आप उसकी सुनते हो, तो ये बहुत बड़ा पाप है, और आपको भगवान बिल्कुल शिक्षा देगा इस बात की। ये लिख लो भाई, ये यूनिवर्स का लॉ है, ये भगवान का नियम है। अगर आप आपकी पत्नी की बातें सुनोगे तो आपको पाप लगेगा, और वो आपको शिक्षा मिलेगी। इसीलिए आपकी पत्नी की भी कोई भी किसी भी बात नहीं सुननी चाहिए, और हमेशा फैसला जो है वो हमारे दिमाग से लेना चाहिए, ना कि आपकी बीवी जो बोले उसके उसके इशारों पे बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। और वो जो भी बोले कि आज हम यहाँ पे जाएंगे तो चलोगे, या वहाँ जाएंगे, तो उसे बोलना नहीं, मुझे जमेगा तो मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा, या फिर जब मुझे जमेगा तब हम जाएंगे, या फिर आज मेरा मूड नहीं है, ऐसा ऐसा बोलो भाई। एकदम दिमाग बंद करके, वो जो बोले कि नहीं नहीं हम यहाँ पे घूमने जाएंगे, वहाँ ट्रैकिंग के लिए जाएंगे, एकदम दिमाग बंद करके उसके साथ, तो उसके पीछे पीछे नहीं जाने का बिल्कुल। तो ये दिमाग में फिट कर लो। और वो कुछ भी मांगे, कुछ भी चिल्लाए, मुझे एनिवर्सरी का गिफ्ट चाहिए, बर्थडे का गिफ्ट चाहिए, हाँ केक चाहिए, हम मुझे बाहर डिनर के लिए जाना है, नहीं, उसे बोला नहीं, ना मैं एनिवर्सरी का गिफ्ट दूंगा, ना बर्थडे का गिफ्ट दूंगा, या फिर टाल दो। अगर नहीं नहीं बोलते आता है आपको तो फिर टाल दो, हाँ मुझसे रह गया, मैं भूल गया, या फिर मैं बाद में दे दूंगा, या फिर ऐसा कोई भी रोमांटिक कारण चिपका दो कि मैं ही तुम्हारे लिए इतना बड़ा गिफ्ट हूँ, इतना रोमांटिक हूँ, इतना प्रेम कर दो। यही बहुत ज़्यादा हमारे रिलेशनशिप के लिए प्रेम ही लगता है। ये गिफ्ट तो मटेरियल चीज़ है, ऐसा कुछ बहाना चिपका दो भाई, लेकिन गिफ्ट नहीं देना। शादी से पहले भी और शादी के बाद में भी गिफ्ट कभी लड़की को, किसी लड़की को नहीं देना। हाँ आप ले सकते हो गिफ्ट सामने से, लेकिन आपको गिफ्ट नहीं देना है, ये बात ध्यान में रखो। कोई भी छोटी से छोटी बात हो, और आपकी बीवी या फिर आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपकी दोस्त भी अगर कह रही है आपसे कि हम यहाँ पे जाएंगे, या फिर शॉपिंग के लिए जाएंगे, मॉल जाएंगे, डीमार्ट जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, कुछ भी प्लान बनाती हो, और आपको वो आपके टाइम टेबल में, आपके शेड्यूल में फिट नहीं बैठ रहा हो, आपको कुछ और ज़रूरी काम हो, तो उसे बिल्कुल मना कर दीजिए, और बोले कि नहीं नहीं आज मेरा नहीं जमेगा, कल देखते हैं, कल अगर फ्री रहूँगा तो हम जाएंगे, या फिर आज में मेरा दूसरा कुछ काम है। तो डायरेक्ट आँख बंद करके बिल्कुल उनके प्लान में आप शामिल नहीं हो जाना है भैया। तो आपको छोटी से छोटी मुझे ये मदद कर दोगे, तुम ऐसा नहीं करते यार, तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो बोला हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं रोमांटिक नहीं हूँ, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो रहो, नहीं तो फिर तुम जा सकते हो, ऐसा बोलो भाई डायरेक्ट। क्योंकि वो जो भी कुछ बोलती है ना वो टेस्ट करती, और वो टेस्ट पास फेल वो उसमें मुझे नहीं जाना। लेकिन अगर आप आंखें बंद करके हर एक बात अगर आपकी पत्नी की या फिर गर्लफ्रेंड की आप सुन रहे हो, तो आप पाप कर रहे हो, और उसकी शिक्षा आपको भगवान देगा।
ये बहुत बड़ा पाप है। अगर आप आपकी पत्नी के भी सारी इच्छा पूरी करने की इच्छा रखते हो या फिर हर एक बात उसकी मानते हो, अगर वो बोलेगी कि आज शाम को मैं खाना नहीं बनाऊंगी, हम बाहर से मंगाएंगे, और तुम बोलते हो हाँ ठीक है मंगवा लेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलती है। आप बोलो नहीं नहीं, नहीं नहीं, कुछ दूसरा देख लो, कुछ कुछ तो भी करते हैं हम, देखते मैं सब्जी ला लेता हूँ, हम घर पे करेंगे ऐसा कुछ। लेकिन हर एक बात उसकी नहीं सुननी है भाइयों। फिर या फिर कपड़े पहनने हो, वो आपने कुछ कपड़े पहने और वो बोली नहीं नहीं ये कपड़े नहीं, वो चेंज करो, दूसरे पहनते, दूसरे पहनो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो बोलो नहीं मुझे यही अच्छा लगता है, मैं यही पहनूंगा। तो ऐसा बोलो, लेकिन आंखें बंद करके उसकी हर बात, हर एक बात नहीं सुननी।